नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाए हैं आपके सामने साइंस के ऐसे टॉपिक्स जो बच्चे पढ़ के काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ ही उन बच्चों के लिए ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर वो ये वीडियो देख लेंगे और अच्छे परसेंटेज बनाने हैं उनको, तो इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आज के टॉपिक जो आपके लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आगे की वीडियो में बने रहिए। आपको आज हम बताएंगे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए। तो पहला टॉपिक आपका है रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार। इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रकार जो होते हैं, इसके रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इसके प्रकार पढ़ लेने, क्योंकि ये 1 से 2 मार्क्स में पूछता है। फिर आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। ये विधि क्या है, इस विधि से आप लोग इसको अगर पढ़ लेंगे तो आप रिएक्शन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है रेडॉक्स अपक्रिया। ये ज़्यादातर बच्चों को आती है, जिनको नहीं आती वो आगे की वीडियो में इसके बारे में जान लेंगे। तो फिर आता है सूचक। सूचक किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सूचक क्या होता है। और उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको प्राकृतिक एवं संश्लेषित। साथ ही इसमें पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है आपको कि क्या टॉपिक उसमें महत्वपूर्ण है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको पढ़ लेना है बहुत ही ध्यान से। फिर आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपको पढ़ लेनी है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि पढ़नी है। ये आपके 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ये धावन सोडा बनाने की विधि, यह विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके 2 से 4 मार्क्स में जरूर ही पूछेगा, क्योंकि इसमें आपको पूछता क्या है, इसमें पूछेगा इसका फार्मूला क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद में आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% चांस है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ये पूछेगा क्वेश्चन कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग क्या होता है, इसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में जानेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आगे की वीडियो में आप लोग देखते रहिए, अभी हम आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इनको आप लोग कैसे पढ़ेंगे। टॉपिक है वो धातु और अधातु के भौतिक गुण। ये भी 2 या 3 मार्क्स में आपके पूछता है। साथ ही आता है भर्जन एवं निस्तापन। इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 से 3 मार्क्स में पूछता है आपका। फिर आता है अयस्क विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि कोई भी जब तत्व रिएक्ट करता है किसी के साथ तो वो किस श्रेणी में आता, तो इसलिए ये श्रेणी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी 2 से 4 मार्क्स में आएगी। फिर आता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन नंबर में आता है, ठीक है। फिर आता है आईयूपीएसी नाम। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एल्कीन एल्काइन जो ये टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में हम लोग गहराई से जानेंगे। इनके बारे में कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। फिर आता है साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है, ये आपका 4 मार्क्स में पूछता है। आता है इसमें पूछता है इसकी विधि क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। मानव में पोषण और इसमें पाचन तंत्र। ये टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 से 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। फिर बताएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र एवं स्वतंत्र तंत्र। ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे और जानेंगे। ये भी आपका 1 से 2 मार्क्स में पूछेगा। फिर आता है उत्सर्जन तंत्र, वृक्क एवं वृक्काणु की क्रिया विधि। ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, ये 2 से 4 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। फिर आता है पादपों में परिवहन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर ये आपका 1 से 2 मार्क्स का आ सकता है। फिर आता है मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र। ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर आता है परागण, स्वपरागण और परपरागण। इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ये आपका 4 से 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। फिर बताएंगे पुष्प की संरचना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो आपके सेट में छपेगा ही, क्योंकि ये आपका 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर आता है नर प्रजनन तंत्र एवं मादा प्रजनन तंत्र। ये क्वेश्चन हर वर्ष आपके पेपर में आता है, तो इस वर्ष आने की ज़्यादातर चांस है, तो ये आपका 4 से 6 मार्क्स में आएगा। फिर आता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्या क्रिया विधि होती है निर्धारण की, इसके बारे में हम लोग को बहुत गहराई से पढ़ना है। ये आपका 2 से 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब इसी में फिजिक्स के कुछ टॉपिक आपको बताएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब बताएंगे अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। इसके बारे में क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स का। उसके बाद आता है लेंस। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें अवतल लेंस है और उत्तल लेंस दोनों से हम लोग पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे से कि इसमें से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो यह 2 से 3 मार्क्स 2 से 4 मार्क्स का पूछ लेता है। फिर बताएंगे आपको लेंस की क्षमता एवं आवर्धन क्षमता। ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 से 4 मार्क्स का आपका पूछता है। फिर आता है मानव नेत्र। ये मानव नेत्र और दृष्टि दोष, ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। फिर आता है प्रकाश का प्रकीर्णन एवं बड़ विक्षेपण। ये टॉपिक जो है आपका 2 से 4 मार्क्स का पूछता है। फिर आता है ओम का नियम। इससे आपको क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे, इसको आपको पढ़ लेना बहुत ही ध्यान से। 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर आता है विद्युत प्रतिरोध, ये और साथ ही श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन। ये जो 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे क्वेश्चन आपको 6 नंबर का जरूर ही देखने को मिलेगा। ये वीडियो जो आपकी है उन बच्चों के लिए ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये साइंस के टॉपिक्स उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा इनको आसानी से पढ़ सकता है और साथ ही अगर इनको पढ़ लेगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।